नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई, अब उसका भर्ता बन चुका है। बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दोनों ने मिल करके इस दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 एवं टीआरई 3 को भी जो है भर्ता बना दिया है, क्योंकि तीनों जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ, लगभग प्रक्रिया तो इन दोनों का रहते हुए संपन्न हुआ। अब आगे की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा जो तय किए गए हैं मापदंड उसी के अनुरूप जो है होगा। अब टीआरई 4.0 से ही कुछ नए होने की उम्मीद है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में भी अपर मुख्य सचिव लगभग बदल चुके हैं और बीपीएससी में तो बदल ही चुके हैं, चेयरमैन जो है बदल ही चुके हैं। तो अब हो सकता है कुछ अलग हो। उसमें अब अभी जो पूरे बिहार भर में जो माहौल खड़ा हुआ है, पूरा जो गहमा गहमी हुआ है, अफरा तफरी जो मचा हुआ है, वह दूसरे राज्य के शिक्षकों को लेकर के है। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मैंने कई वीडियो में बताया है, और ये पटना हाई कोर्ट का आदेश तो अभी आया है ना, इससे पूर्व है टीआरई 1 की जब प्रक्रियाएं चल रही थी, उसी समय मैंने आरक्षण को लेकर को जो है एक वीडियो जारी कर दिया था कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे राज्य के किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को, पुरुष हो, महिला हो, अन्य रिजर्व कैटेगरी के हों, पीएच हों, किसी को भी रिजर्वेशन बिहार में नहीं मिलेगा। जिस पर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर के सवाल खड़े किए थे कि पीएच वालों को तो फी में छूट मिला है, महिलाओं को फी में छूट मिला है, तो क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा? अरे भाई, आप जब आरक्षण कोटे में आवेदन कर ही दिए तो छूट तो मिल ही जाएगा ना। परिणाम तो बाद में भुगतने पड़ते हैं, जो आज आपको भुगतने को मिल रहा है। अब चाहे आप दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी हों या फिर रिजर्व कैटेगरी से हों या पीएच से हों, आप सभी को बाहर होना पड़ेगा यदि आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया है बिहार में दूसरे राज्य के होते हुए। तो क्योंकि सीधा सा जो बिहार में आरक्षण का रूल और रेगुलेशन है, उसके तहत दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को बिहार में किसी भी प्रकार के न तो आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है और न ही प्राप्तांक में छूट दिया जा सकता है। क्योंकि अब आरक्षण की जहां तक सवाल है, तो यूआर कैटेगरी में 50% जो सीट था वह महिलाओं के लिए आरक्षित था। जब आरक्षित हो गया तो मतलब वह सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए है, न कि दूसरे राज्य के महिला के लिए है। अब जो रिजर्व कैटेगरी है, पीएच है, और यहाँ पे जब आरक्षण दिया गया, जब रिजर्वेशन दे दिया गया, तो ये सारे कैटेगरी में जितने भी सीट हैं वह दूसरे राज्य के लिए नहीं है बल्कि बिहार वासियों के लिए है। अब जो प्राप्तांक में छूट की जो बात है, चाहे सीटेट पीटेट में जो 5% या फिर जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में जो 5% छूट देने की जो बात थी रिजर्वेशन के अधीन जो आने वाले कैंडिडेट थे उनको, तो दूसरे राज्य के लोगों को तो दिया नहीं जा सकता था, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को दिया नहीं जा सकता था। तो अब जो है माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर था, उसे माननीय हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, और उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक उस समय के तत्कालीन कन्हैया प्रसाद ने जो है पत्र जारी कर दिया, पत्र संख्या 1341/2024। अब उस पत्र के आलोक में पूरे बिहार भर के 38 जिला के डीओ डीपीओ को जो है पत्र जारी करना पड़ा, और उस पत्र के आधार पर जो है फाइल फोल्डर मंगाए जाना शुरू हो गए। और अब जो है जांच के क्रम में प्रत्येक जिला से रोजाना दर्जनों सैकड़ों की तादाद में जो है दूसरे राज्य के जो शिक्षक शिक्षिकाओं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि भाई आप कहें कि आप योग्य हैं, आप पात्रता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, तो कहाँ है? सीटेट में तो आपका 90 अंक ही नहीं है, आप 1 to 5, 6 to 8 में शिक्षक बन बैठे हैं, है ना? आप जो है दूसरे राज्य के हैं, तो फिर रिजर्वेशन में कैसे आप, रिजर्व कोटा में कैसे आप जाकर के शिक्षक बन बैठे हैं? इस प्रकार की जो है अब समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो बिहार के बेगूसराय में लगभग 73-75 शिक्षकों को नोटिस दिया गया, अररिया में लगभग 34-35 शिक्षकों को जो है नोटिस दिया गया, औरंगाबाद में 39 शिक्षकों को नोटिस दिया गया। अभी स्पष्टीकरण भला क्या दे ही सकते हैं? कोई स्पष्टीकरण इनको तो हर हाल में छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन यह जो वर्तमान जो हालात है, जो परिस्थिति है, पूरे देश भर के किसी भी अन्य भर्तियों में ऐसा शायद ही हुआ होगा कि कोई भर्ती निकलता है और इसमें इतने सारे अनियमितता और गड़बड़ियां होते हैं, बारंबार जो है माननीय कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन देना पड़ता है, और उसके बाद अधिकारी पदाधिकारी को कार्रवाई करते हुए, और जो 6-6 महीना का पेमेंट उठा चुके हैं, जिनके ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उन्हें जो है अब नौकरी से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो इसमें नुकसान सरकार के राजस्व का भी हुआ और नुकसान बिहार के मूल निवासी अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों का भी हुआ। यदि उसी दरमियान परिणाम घोषित करने से पूर्व ही इन्हें छांट दिया जाता, तो फिर उनके जगह पर जो है बिहार के मूल निवासियों जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे, 2-4 अंकों के कारण छठे, उनका जो है नौकरी हो गया होता। अब भी जो है अब एक और याचिका माननीय कोर्ट में जाएगा कि जो अनियमितताएं गड़बड़ियां हुई है, जो धांधली सेटिंग हुआ है जानबूझकर जो किया गया अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा, या फिर अधिकारी पदाधिकारियों के कुप्रबंधन, उनकी अज्ञानता, अनभिज्ञता, नासमझी के कारण हुआ है, उसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम तो बिहार के मूल निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर दे बीपीएससी आयोग को, शिक्षा विभाग को कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर
जितने लोगों को निकाला जा रहा है उनसे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके और टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये डिमांड जो है सारे छात्र नेताओं का, सारे शिक्षक संगठनों का, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का होना चाहिए। अब आज 4 जून 2024 को मतगणना संपन्न हो जा रहे हैं। धारा 144 पूरे देश भर से हट जाएंगे। अब इसके बाद जो है आप सरकार से डिमांड करें, पहले जो है आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सरकार तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें, आयोग और विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास करें कि वे बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए ही आपकी बातों पर अमल करें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आया जाए और टीआरई 1 टीआरई 2 में दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन सारे रिक्तियों पर जो है निकलवाने का ऑर्डर लिया जाए जिन भी रिक्तियां जो है उत्पन्न हो रही है भिन्न भिन्न प्रकार से छटे हुए शिक्षकों के कारण। तो यह आप सभी टीआरई 1 टीआरई 2 में सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों को, खास करके वे जो डेट ऑफ बर्थ के कारण या 2-4 अंकों से पीछे रह गए, उनको हर हाल में ये पूरे जिज्ञासा और तत्परता के साथ यथाशीघ्र आपको पूरे सुनियोजित तरीके से करना है, तभी जाकर के आप सेफ है। अन्यथा टीआरई 3.0 4.0 5.0 6.0 सब होते जाएंगे और शिक्षक कि जिनको योग्यता नहीं होगा, जो फर्जी होंगे, वे तो आकर के बैठ जाएंगे, आपका स्थान ग्रहण कर लेंगे और आप सही योग्य होते हुए भी आप बाहर रहेंगे और आपको कहीं जाकर के मजदूरी करना पड़ेगा। तो इस पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, आपका भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।